नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सेल गुरु। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक्सेल का सबसे मोस्ट यूजफुल, मोस्ट पावरफुल और बहुत इफेक्टिव फंक्शनैलिटी। मेरा खुद का भी बहुत फेवरेट है। सभी जो भी एक्सेल यूजर होते हैं उनका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, फेवरेट फंक्शनैलिटी होता है, दैट इज कॉल्ड पाइवोट टेबल्स। फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सेल में वर्किंग करनी है और उस डेटा को रिप्रेजेंट करने की जब भी बात आती है, आपके पास कोई डेटा है, तो पाइवोट टेबल के बिना इट लुक्स इम्पॉसिबल। आई मीन, अगर आप बहुत ही चैंपियन हो एक्सेल वीबीए में, तो विदाउट पाइवोट टेबल भी आप अपना सारा प्रेजेंटेशन, डैशबोर्ड, रिपोर्टिंग सब कर सकते हो, नो डाउट। बट अगर आपको बिगिनर हो या फिर एक्सेल में एवरेज आपको आता है, तो पाइवोट टेबल के बिना समराइज करना, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। कि अगर आपको पाइवोट टेबल पता है तो आप बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी कोडिंग के अपने डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारे व्यूज में प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी समरी बना सकते हैं, ओनली बेस्ड ऑन दी पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल से आप ये कह सकते हो कि विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला और कोडिंग, वीबीए कोडिंग, आप 60-70% अपना रिपोर्टिंग रेडी कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस कि कोई बहुत ही डिफिकल्ट डिफरेंट रिक्वायरमेंट ना आए, तो सिंपल अगर आपको आता है रिपोर्टिंग करना है और प्रेजेंटेशन देना है, समरी बनाना है, तो 60-70% समराइजेशन आप केवल पाइवोट टेबल से कर सकते हो। ओके, बिकॉज दिस इज वेरी पावरफुल, बहुत अच्छे फंक्शनैलिटीज हैं और न्यू वर्जन में तो और सारी एडिशनल फंक्शनैलिटीज आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पाइवोट टेबल बिकॉज ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वास्ट, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, एक वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो पार्ट 1 जो बेसिक रहेगा एंड जिसमें हम कवर करेंगे पाइवोट टेबल्स में पाइवोट टेबल फील्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, पाइवोट टेबल्स के फील्ड्स क्या होते हैं, और फिर पाइवोट टेबल एनालिसिस देखेंगे, क्या क्या कैसे, हाउ टू एनालाइज द पाइवोट टेबल्स। उसके बाद डिजाइनिंग देखेंगे, पाइवोट टेबल को लुक एंड फील, उसका डिजाइनिंग कैसे अच्छा कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे पाइवोट चार्ट्स, पाइवोट टेबल के बेसिस में साथ साथ में चार्ट कैसे बना सकते हैं। ओके, तो ये हम फर्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम सेकंड वीडियो देखेंगे, वो होगा हमारा पाइवोट टेबल्स एडवांस। ओके, तो पाइवोट टेबल एडवांस में हम जो भी एडवांस फंक्शनैलिटी है पाइवोट टेबल्स की, उसको कवर करेंगे। अगर आपको देखना है, ये हमको दिखा देते हैं पाइवोट टेबल एडवांस में क्या क्या हम करने वाले हैं। पाइवोट टेबल एडवांस में हम करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड, कैसे कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट किया जाता है पाइवोट टेबल्स के अंदर, वेरी इफेक्टिव, ये पढ़ेंगे। गेट पाइवोट क्या कैसे यूज करते हैं ये पढ़ेंगे। स्लाइसर क्या होता है, वाओ वेरी नाइस, माय फेवरेट स्लाइसर, एकदम बिल्कुल आपको ऑटोमेशन एक बटन पे कर देगा रिपोर्टिंग। फिर आता टाइमलाइन, बहुत यूजफुल होता है। फिर पावर पाइवोट्स, यस पावर पाइवोट्स भी अब आ गया है, इसको कैसे यूज करते हैं। पावर क्वेरी, यस पाइवोट में पावर क्वेरी, पावर पाइवोट, ये बहुत ही इसको बहुत ही स्ट्रांग बना देता है पावर पाइवोट्स को। पावर पाइवोट, पावर क्वेरी से हम बहुत ही डेटा मल्टीपल सोर्सेस से कनेक्ट करके बहुत ही ह्यूज डेटा पे हम काम कर सकते हैं। ओके, तो ये हम पावर टेबल्स, पाइवोट टेबल्स एडवांस्ड में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही यूजफुल है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट बैक टू दी फर्स्ट, हम जो अभी बेसिक पे आते हैं। तो हमारा ये बेसिक पाइवोट टेबल्स है, जिसमें ये सारी चीजें हम कवर करने जा रहे हैं। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स गो टू दी एक्सेल। ये मेरे पास एक सैंपल डेटा बनाया हुआ है और इसमें एक ऐसा सैंपल हमारे पास डेटा है, इसके ऊपर हम अपना पाइवोट की सारी वर्किंग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि पाइवोट का ऑप्शन कहाँ मिलता है और शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, आपको पाइवोट का ऑप्शन अगर देखना है तो आप जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आप देखोगे तो बिगनिंग में सबसे पहले यही आ जाता है कि पाइवोट टेबल। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है रिकमेंडेड पाइवोट टेबल्स, एंड ये टेबल है, तो पाइवोट टेबल एंड रिकमेंडेड पाइवोट टेबल्स। ओके, अब देखो इसमें फर्क क्या है और कैसे होता है। अगर यहाँ आपसे पाइवोट बनाना है, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, और आपका कर्सर देखो कहाँ पे है, ये ब्लैंक सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है, पाइवोट टेबल पे मैंने क्लिक किया। अब क्या बोलता है, क्रिएट पाइवोट टेबल करना है आपको, तो ये टेबल रेंज लीजिए, इस टेबल कितने रेंज पे आपको पाइवोट टेबल बनाना है वो रेंज ले लीजिए, और फिर आपको न्यू शीट। अब देखिए मैं अगर रेंज लेता हूँ, ये लिया, रेंज ले लिया, उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। न्यू शीट में बनाना है बिल्कुल, या एग्जिस्टिंग इसी शीट में आपको पाइवट टेबल बनाना है। आप एग्जिस्टिंग शीट यहीं पे कोई सेल रेफरेंस दे देंगे तो यहीं पे पाइवट टेबल बनेगा। यहाँ न्यू शीट पे अगर क्लिक करेंगे आप तो ये आपको क्लियर आपको न्यू शीट पे लेके जाएगा। ओके, तो अगर लेट से हमने न्यू शीट किया, ओके किया, तो द कमांड रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 रोज। ओके, हमने इसका रेंज सही सेलेक्ट नहीं किया, केवल ये रेंज लिया हुआ है, तो इस पूरे रेंज को ले लेते हैं और हम कहाँ जाते हैं, न्यू शीट पे। ओके, न्यू शीट पे पाइवट का ऑप्शन आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम पाइवट बना सकते हैं। ये तो ऑप्शन था न्यू शीट का, अभी हम देखेंगे इसको, अभी हम क्लोज करते हैं। अब हम फिर से सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि सेकेंड ऑप्शन है, अच्छा मैंने ये बताया था कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करके फिर इस पे पाइवट टेबल पे क्लिक किया था तो ये रेंज मांग रहा था कि कितना रेंज लेना है। अगर आप टेबल पे, जिस टेबल पे आपको पाइवट टेबल बनाना है उसी टेबल पे क्लिक करके आप करोगे तो ये देखो ये ऑलरेडी रेंज को एक सेलेक्ट कर लेगा H28 तक, A1 से H28 तक। ये कहाँ तक सेलेक्ट करता है, जहाँ तक कंटिन्यू बीच में कोई रो ब्लैंक ना हो। ओके, अगर आपने कोई रो ब्लैंक कर दिया तो वो रेंज को सेलेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रो ब्लैंक कर दिया, अब देखो ये, अब आप क्लिक करो पाइवट टेबल तो देखो 24 तक केवल सिलेक्शन हो रहा है, बस यहाँ तक। आप देखिए जो कर्सर चल रहा है ना केवल ग्रीन कलर का, ये 24 देखिए 24। तो बीच में अगर कोई रो क्लीन एकदम ब्लैंक रहेगा तो फिर वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, उसके बाद के डेटा को नहीं पिक करेगा। इसीलिए अगर ऐसे बाय डिफॉल्ट आपको लेना है तो यू हैव टू इंश्योर दैट कि बीच में कोई रो ब्लैंक ना हो। ओके, तो मैंने इस ब्लैंक रो को हटा दिया। और तो पॉइंट यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर आपने इस टेबल पे कर्सर रख के पाइवट टेबल बनाया तो जितना कंटिन्यू रो अगर है डेटा है उतना वो ऑलरेडी उठा लेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पिक कर लेगा। आपको फिर से जाकर रेंज पिक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप साइड में कहीं क्लिक करके पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे देन इसको समझ नहीं आएगा, इट विल नॉट अंडरस्टैंड दैट कौन सा हमें टेबल का कौन सा रेंज लेना है, ठीक है। तो इसको आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे जाके। ओके, तो आप इजीली बनाना चाहते हो फटाफट तो टेबल पे कहीं कर्सर रखा है, क्लिक कर दिया, ये देखो रेंज आ गया। यहाँ न्यू शीट लेना है, एग्जिस्टिंग शीट लेना है, ये आप सेलेक्ट कर लो। ओके, तो यहाँ से बन जाता है। सेकेंडली एक ऑप्शन और है, ये देखो रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स। अब रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स में देखिए क्या है, ये एक्सेल बहुत स्मार्ट है, आपको खुद ही बोलता है कि भाई ये आपका डेटा है, ये देखो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप नहीं, आपको मैं खुद ही बताता हूँ ये इस तरह के पाइवट टेबल सिंपली बन सकते हैं। इसमें से बताओ आपको कोई मतलब का लग रहा है, सही लग रहा है तो आप ले लो, ठीक है। तो खुद ही आपको एक एवरेज का, सम का, काउंट का सारा एक पाइवट टेबल का सैंपल बना के आपको खुद ही दे देता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, यहाँ पे क्लिक किया, रिकमेंडेड जैसे जाओगे इस डेटा के, इसमें भी बता रहा हूँ जहाँ पे कंटिन्यू फील्ड रो है वहां तक का डेटा पिक करता है, उसके बाद कहीं रो ब्लैंक रहे तो उसके बाद का डेटा नहीं उठाएगा। तो जहाँ तक डेटा फील्ड है वहां तक का कंटिन्यू है, वहां तक का रेंज कंसीडर करके अब बेस्ड ऑन दैट ये ऑलरेडी आपको सैंपल पाइवट बना देता है, ठीक है। अब सैंपल पाइवट आप डबल क्लिक करोगे, ये देखो दूसरे शीट में ले जाके आपको पाइवट टेबल बना देगा। ये बहुत ही ईजी रहता है, ये कभी भी आप चाहो तो फटाफट आपने इस पर क्लिक किया, इंसर्ट वगैरह रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स किया और ओके कर दिया, ये देखो पाइवट टेबल आपका रेडी हो गया। 2 क्लिक में आपका पाइवट टेबल रेडी हो गया। कुछ नहीं आपको ढूंढना बहुत ज्यादा, क्या लगाना, ऐसे करना। अब यहाँ आके अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। ओके फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन होता है कि आप रेंज सेलेक्ट किया, ऑल डीपीपी किया आपने, ठीक है। तो इससे भी आपका शॉर्टकट बन जाता है, ऑल्ट प्लस डी प्लस पी शॉर्टकट है आपका, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका पाइवट टेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सैंपल आपको डेमो नहीं देगा, आपको खुद बनाना होगा इसमें क्या कौन कौन सा ऑप्शन लेना है, ठीक है। तो तीनों हमने देख लिया। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे रेंज पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल दे सकते हो, रिकमेंडेड पाइवट टेबल दे सकते हो और रेंज सेलेक्ट करके आप शॉर्टकट से कर सकते हो, ठीक है। इट्स कंप्लीटली योर विश। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, हमने ये देखिए पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं। अब इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड।
से। ओके, अब इसको हम एनालाइज करते हैं। तो अब ये आपका जब भी पाइवट टेबल बनाते हो, ब्लैंक पाइवट टेबल, तो ये आपके पास ऑप्शंस ऐसे आती हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, एक सेकंड। अब ये देखो, आपके पास ये ब्लैंक पाइवट टेबल बन के जब आता है तो ये ऑप्शन रहेगा आपके पास अवेलेबल, पाइवट टेबल फील्ड्स। इसमें सारे फील्ड्स आएंगे, फिर ये नीचे 4 बॉक्स आएंगे। ये समझना जरूरी है। पहले फर्स्ट बॉक्स क्या है, फिल्टर। सेकंड बॉक्स क्या है, कॉलम्स। थर्ड बॉक्स क्या है, रोज। फोर्थ बॉक्स क्या है, वैल्यूज। ओके, तो फिल्टर में क्या होता है, एज नेम सजेस्ट, जैसा नेम सजेस्ट करता है। पहले आप रो में जो लेते हो वो क्या होता है, वो रो में चला जाता है। अगर रीजन को मैंने रो में डाल दिया तो ये देखो रो वाइज आ गया, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में ये रो वाइज वैल्यू आ गई। कॉलम्स, कॉलम्स मीन्स जो आप कॉलम में डालोगे कॉलम वाइज वैल्यू आ जाएगी। ये देखो कॉलम वाइज आ गया। ठीक है, ओके। और वैल्यूज में जो आप डालोगे वो वैल्यूज में आ जाएगा। देखो आप टोटल को आपने अगर वैल्यूज में डाल दिया, ये देखो वैल्यूज में आ गया। ठीक है, तो ये रो वाइज हो गया, कॉलम वाइज हो गया, और ये वैल्यूज हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कॉलम वाइज नहीं लगाना, टोटल चाहिए, इसको कॉलम को बस मैं फिल्टर में ले लूँ, तो ये देखो आप फिल्टर में भी ले सकते हो। टोटल आपको रीजन वाइज ये डेटा, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जो मैंने डेटा लिया था, मैंने लिया था कोई रीजन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, उसमें अलग अलग ग्रुपिंग है सारे रीजन में। कुछ यूजर्स हैं उनका ये, या यूजर कर सकते हो आप, प्लेयर कर सकते हो, ये उनका प्लेयर कोड है। ठीक है, और ये उनका आपका, तो ये इनका परफॉर्मेंस है। लेट से प्लेयर है तो इनका ये मैच खेल रहे हैं, वो मैच का परफॉर्मेंस है। ओके, तो मैच 1 में इनका क्या परफॉर्म रहा, मैच 2 में क्या परफॉर्मेंस, मैच 3 में, मैच 4 में, फिर ये टोटल। ठीक है, अभी आप एग्जैक्टली स्कोर मत लेके चलिएगा, मैच का ओवरऑल, लेट से कोई मैच टूर्नामेंट हो रहा है उसमें इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है। ऑल राइट, तो इस डेटा पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे मैं केवल आपको क्या चाहिए था, फर्स्ट अटेम्प्ट आपने देखा कि रीजन वाइज आपको टोटल काउंट चाहिए, सम काउंट, ईस्ट रीजन ने क्या परफॉर्म किया, वेस्ट ने कितना किया, साउथ ने, नॉर्थ ने, ये आपका आ गया। अब इसको अगर आपको ग्रुप वाइज चाहिए तो क्या करोगे, ये देखो ग्रुप को नीचे कर दिया फिल्टर से, रीजन को ऊपर कर दिया, ये देखो आपको रीजन ग्रुप वाइज आ गया। ओके, अब आप चाहते हो कि भाई रीजन वाइज और ग्रुप वाइज दोनों चाहिए, तो ये देखिए आपको फिल्टर में, अब फिल्टर क्या बेनिफिट होता है कि फिल्टर में आप जाके कोई फिल्टर करोगे, ठीक है, ईस्ट लोगे तो केवल ईस्ट रीजन का क्या परफॉर्मेंस है वो आ जाएगा। ये देखिए ये केवल ईस्ट का हो गया। ठीक है, अगर आपको वेस्ट लेना है तो केवल वेस्ट का आ गया। अगर आपको लेट से मल्टीपल ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ का लेना है तो वेस्ट और नॉर्थ का कंबाइंड आ गया। अब यहाँ देखो एनालिसिस यही से होना चालू हो जाती है कि आपने किसी, आपने कंपनी, मतलब आपने बॉस या स्टेक होल्डर और अपने मैनेजमेंट को दे दिया, वो यहीं से अपना फिल्टर लगाया और चेक कर सकते हैं। अभी आप केवल डेटा दो उनको समझ नहीं आएगा। अब इसमें 3 रीजन का देखना, 3 रीजन का देख लिया। ठीक है, आप चाहते हो कि भाई हम ग्रुप और रीजन दोनों एक साथ देखना है या कॉलम वाइज देखना है, तो आपने रीजन यहाँ ले लिया, ग्रुप को ले लिया रीजन में, ये देखो एक साथ दिख गया बिल्कुल एकदम क्लियर कि आपका ईस्ट का, ईस्ट रीजन का ग्रुप ए में कितना है, ग्रुप सेकंड ग्रुप में, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना है, और टोटल कितना हो गया। ठीक है, ये कितना अच्छा हो गया। वेस्ट का आप देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है, फिर इसका देख लो साउथ का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रुप में कितना क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ओके फ्रेंड, अब इसमें इसकी आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। अगर डिजाइन में आप जाओगे तो ये देखो, अगर अलग अलग कलर्स हैं, आप चाहो तो जो भी लेना है ले लो, ये कलर ले सकते हो, ये देखो रेडीमेड फॉर्मेटिंग, ये चेंज कर लो, ये कर लो, जो आपको अच्छा लगता है वैसा कलर ले सकते हो। बहुत ही लुक एंड फील, इसमें वही कह रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ करना रहता, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जो आप चाहो जैसे चाहो चेंज कर सकते हो। आप रो हेडर्स ले लो या ना लो, फिर उसके बाद आप चाहो तो बैंडेड रोज ले सकते हो, ये देखो बैंडेड रोज लगाओ तो बैंडेड रोज आ जाएंगे, बैंडेड कॉलम्स भी आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद ये आता है आपका रिपोर्ट लेआउट। अभी इसको दूसरा ऑप्शन लेंगे, उसमें आपको समझाता हूँ। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग का पार्ट इसमें पूरा आ जाता है, जो चाहो आप ले सकते हो। डार्क लेना डार्क ले सकते हो, ठीक है, ऐसे ले लो ऐसे ले लो, एज यू विश। ओके फ्रेंड्स, ठीक है,
तो ये हमारी फॉर्मेटिंग ऐसे हो जाती है। हमने रो वाइज और रीजन वाइज और ग्रुप वाइज इसका फिगर देख लिया। अब मैं चाहता हूँ, अब ये तो हमने देख लिया, फॉर्मेटिंग देख ली, अब मैं चाहता हूँ भाई दोनों एक ही कॉलम में आए। तो ये देखिए हम कैसे कर सकते हैं कि कॉलम वाइज ना रहे, रो वाइज दोनों रहे। तो हमने ग्रुप के यहाँ ग्रुप को लेकर आए और यहाँ पे डाल दिया रीजन के ऊपर। अब देखिए ऐसे भी आ गया कि आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का क्या परफॉर्मेंस चल रही है, यहाँ पे टोटल आ गया। फर्स्ट ग्रुप का टोटल 47 486 है। ओके, और फिर उसका ग्रुप ए का और इसका रीजन वाइज परफॉर्मेंस क्या है। सेकेंड ग्रुप में अब ऐसे उल्टा भी देख सकते हो, सेकेंड ग्रुप हम लेके चलते हैं, सेकेंड ग्रुप का रीजन वाइज क्या परफॉर्मेंस, सेकेंड ग्रुप में टोटल इतने स्कोर है और रीजन वाइज उसका ब्रेकअप आ गया। थर्ड ग्रुप में आप देखोगे टोटल स्कोर इतना है और उसका रीजन वाइज ब्रेकअप। आप ये उल्टा भी कर सकते हो, आप ग्रुप को नीचे ले लो, रीजन के ऊपर आप चाहते हो कि रीजन वाइज आए तो ये दो रीजन वाइज हो गया। फर्स्ट रीजन हम देख रहे हैं, फर्स्ट रीजन टोटल परफॉर्मेंस 17,830 और ये ग्रुप वाइज ब्रेकअप हो गया। फिर ये सेकंड रीजन का हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया। आप दोनों एक साथ देख के टोटल कितना हो रहा है ब्रेकअप इस व्यू में भी देख सकते हो। आप जो फर्स्ट व्यू हमने देखा था वो भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, दोनों वे में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसमें हम चलते हैं, ये देखते हैं कि अगर मान लो ये टोटल सम आ रहा है तो टोटल सम भी आ जाएगा। आप चाहते हो नहीं भाई हमको इसके नीचे नहीं चाहिए, हम चाहते हैं एक कॉलम में रीजन आए और जो इसका ग्रुप है ये इसके नीचे ना आके सेकंड कॉलम में आए। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो देखो एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, आप यहाँ नॉर्मल सेल पे क्लिक करोगे तो ये जो ऊपर जो आपके टॉगल बटन्स आते हैं, ऑप्शन जो अपने हैं, ये यहाँ तक व्यू तक आएगा, हेल्प तक आएगा। ठीक है, और जैसे पाइवट टेबल जो बना उस पर क्लिक करोगे ना आप, ठीक है, तो ये देखो नेविगेशन बार में आप देखोगे तो ये आपको पाइवट टेबल एनालिसिस और डिजाइन, ये दो ऑप्शन बढ़ जाते हैं। जैसे ही पाइवट टेबल पे क्लिक करते हो, पाइवट टेबल से साइड में क्लिक करोगे हट जाएगा, पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे तो ये दोनों ऑप्शन आए। तो हमेशा देखना, बहुत बिगनिंग में कंफ्यूजन होता है कि हम लोग पाइवट टेबल के किनारे यहाँ क्लिक करके ये ऑप्शन ढूंढते हैं कि भाई ये पाइवट टेबल डिजाइन और एनालिसिस वाला ऑप्शन कहाँ आ गया, ये तो मिल ही नहीं रहा है, क्या करूँ। हमें लगता है कि हमारे पाइवट में कुछ, हमारे एक्सेल में कोई दिक्कत आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी किनारे साइड में क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा और यहाँ क्लिक करो, बिकॉज ये रीजन ये है कि अननेसेसरी ऑप्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हम पाइवट टेबल बना रहे हैं, पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तभी ये विजुअल होना चाहिए। ओके, अब हम कह रहे हैं कि हम जो रीजन है एक कॉलम में रहे और ग्रुप दूसरे कॉलम में रहे, एक ही कॉलम में ऊपर नीचे ना रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे। रिपोर्ट लेआउट में हम क्या करेंगे, देंगे शो टेबुलर फॉर्म। देखो टेबुलर फॉर्म करोगे आप तो देखो दोनों अलग अलग आ गया ना, ऑल राइट, ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब फिर अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या आ रहा है कि ईस्ट का एक बार ईस्ट आ गया, दूसरी बार नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब सॉरी, इसके सबके सामने नहीं आ रहा है कि ईस्ट आ गया, इसके सामने पूरे आ गए। आप चाहते हो कि बिल्कुल टेबल की तरह बनाना, एक्सेल टेबल की तरह सारा फील्ड हो जाए, सबके सारे ग्रुप के सामने ईस्ट लिख के आ जाए। तो इसलिए क्या करोगे आप, रिपीट ऑल आइटम्स। ठीक है, तो रिपीट हो गया। अगर हटाना है तो डू नॉट रिपीट ऑल आइटम्स करोगे, हट जाएगा। आप रिपीट ऑल आइटम्स कर दिए, रिपीट हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें अब यहाँ नीचे टोटल आ गया, ईस्ट का ग्रुप आ गया, ये टोटल आ गया। आप ऐसे भी रख सकते हो, आपको यहाँ टोटल भी दिख जाएगा, उसका ब्रेकअप दिख गया, टोटल दिख गया, इसका ब्रेकअप दिख गया। ठीक है, सारा ब्रेकअप, उसका टोटल, ब्रेकअप, टोटल। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे व्यू, बहुत बार हम प्रेजेंट करते हैं और आपके मैनेजमेंट को अच्छा भी लगता है। ओके, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं यार ये मुझे टोटल नहीं दिखाना, तो टोटल नहीं दिखाना तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल जाओ फिर से डिजाइन में और सब टोटल, जो सब टोटल्स आ रहे हैं ना, सब टोटल को डू नॉट शो सब टोटल्स कर दो। ये देखो सब टोटल्स गायब हो गए, बिल्कुल एक ये एक्सेल टेबल की तरह बन गया, सब टोटल गायब हो गया और ये आपका टोटल ये आ गया। ओके, तो ये आपका होता है आपका फॉर्मेटिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट। इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बॉस, योर जो स्टेक होल्डर रिपोर्ट्स को जो देखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट कैसा लगता है, कैसे अच्छा लगता है, कि आपका डिसीजन है। आप कैसे भी दिखा सकते हो, सब सही है, सब में आपका जो फिगर रहेगा करेक्ट रहेगा। इट्स कम्प्लीटली इंटरेस्ट की बात होती है कि कौन कैसे किस व्यू में देखना चाहता है। तो आप सब टोटल लगा सकते हो, हटा सकते हो, ग्रैंड टोटल लगा सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, और रिपोर्ट लेआउट आपका है, जो इसे चाहो आप दिखा सकते हो, रो ब्लैंक आप कर सकते हो। तो
सारे ऑप्शंस आपका अवेलेबल है। अच्छे से एक बार आप लोग एक्सप्लोर करना, आप तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डिजाइनिंग पार्ट। डिजाइनिंग का हमने सारा देख लिया क्या क्या कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं पाइवट टेबल एनालिसिस में। ठीक है, अब पाइवट टेबल एनालिसिस में अब देखते हैं, इतना सारे ऑप्शंस हैं, देखो बहुत यूजफुल ऑप्शंस हैं। तो पाइवट टेबल एनालिसिस के कुछ पार्ट तो हम अभी सेकेंड जो हम एडवांस्ड वर्जन पढ़ेंगे उसमें इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट टाइमलाइंस बहुत इफेक्टिव हैं, ये सारा कैलकुलेटेड फिर सब पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें कवर करते हैं। ओके, देखो आप यहाँ पे भी पाइवट, यहाँ पाइवट चार्ट और रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स का ऑप्शन यहाँ भी दिख रहा है। जो भी पाइवट टेबल क्लिक करो, रिकमेंडेड जो हम बिगनिंग में देख रहे हैं, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पाइवट का अगर रेंज चेंज करना है तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पाइवट पे जब रिफ्रेश करते हो तो पाइवट आपका रिफ्रेश हो जाता है, डेटा अगर बढ़ा हुआ है। और सेकेंडली आपको अगर पाइवट का ये जो पाइवट हमने बनाया है ना, इस शीट में 15th पाइवट है, तो इसका नाम भी आ जाता है बाय डिफॉल्ट। पाइवट टेबल नेम कितना है, पाइवट टेबल 15। हमने इस टोटल एक्सेल वर्कबुक में अभी तक 14th पाइवट बनाए थे, 15 था, तो काउंटिंग पीछे चलती रहती बैकग्राउंड में। हमने अगर कोई पाइवट बना के डिलीट कर दिया ना, फिर दूसरा पाइवट बनाएंगे तो उसकी काउंटिंग अलग हो जाएगी यहाँ पे। लो अभी हम दूसरा बना के देखते हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक सेकेंड पाइवट टेबल हम ले लेते हैं। ये देखिए रिकमेंडेड सही बना लिया मैंने। ये देखो ये 18 आ गया। 18 क्यों आ गया, बीच में हमने 2 और बना होगा, उसको डिलीट किया हुआ है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं अपना चार्ट और इसमें और ऑप्शन लगाते हैं। अभी हम इसको एक डेटा को लेते हैं, आपका रीजन वाइज आ गया और कॉलम वाइज, ग्रुप वाइज आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अभी पाइवट टेबल एनालिसिस का और पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे एडवांस पाइवट में। अभी हम यहाँ पे एक पाइवट रेंज का ऑप्शन है, कई बार पाइवट ऑप्शन चेंज हो जाता है और रेंज बढ़ जाती है, तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, पाइवट रेंज पे ये देखो, जब पाइवट पे क्लिक करोगे तो ये आएगा पाइवट चेंज सोर्स डेटा। सोर्स डेटा में आके इसको आप जितना भी रेंज लेना है, बढ़ा हुआ कम ज़्यादा वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका सोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्लियर करना, आप क्लियर ऑल करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लगा दिया है। ऑल राइट, सेलेक्ट इंटायर पाइवट टेबल सेलेक्ट करना। अभी सारे ऑप्शंस आपको ऊपर है, एक बार आप इसको एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, ठीक है, आपको हाँ ये मूव पाइवट टेबल, कई बार ऑप्शन आता है हमारा पाइवट टेबल बाय डिफॉल्ट यहाँ बन गया, आपको मूव करना है। A3 पे लगा हुआ, आप इसको क्या कर दोगे, अगर आप मैं कर देता हूँ B5, ये देखना जो बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग A3 है, तो ये B5 पे आ जाएगा, ये आपको पाइवट टेबल मूव हो गया। ओके, तो यहाँ से पाइवट टेबल को मूव कर सकते हैं। पाइवट चार्ट बनाना है तो ये देखिए पाइवट चार्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ऐसे चार्ट बन के आ जाएगा। तो एक तो बाय डिफॉल्ट बन के आता है, अब बाकी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि और क्या क्या लिख सकते हैं। लाइन चार्ट लेनी है तो लाइन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, कॉलम ऐसे बनेगा, पैराग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो जो भी आप चार्ट बनाना चाहते हो ये पाइवट के बेसिस पे आप बना सकते हैं। ओके, तो अब हम इसमें चार्टिंग देख लिया, डिजाइनिंग देख लिया, एनालिसिस में कई सारी चीज़ें कवर कर लिया है। रेंज कैसे चेंज कर सकते हैं, पाइवट टेबल को मूव कैसे कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बताना चाह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बहुत इजीली अब आपको चाहिए कि ये जो ईस्ट की वैल्यू है, ठीक है, ये मुझे ये टोटल ग्रैंड टोटल का कितना परसेंट है, ईस्ट का फर्स्ट ग्रुप का, वेस्ट का फर्स्ट ग्रुप का टोटल जो है काउंट है, जो स्कोर है उसका कितना परसेंट आ रहा है। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल का परसेंटेज सबको निकालना है। तो आप क्या करोगे, एक अलग शीट बनाओगे, अलग टेबल पे, फिर वो कैलकुलेट करोगे। ओके, यही हम करेंगे। अगर नहीं पता रहेगा ऑप्शन तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब ये देखिए पाइवट बहुत स्मार्ट, उसको पता है ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो वो रेडीमेड अपने नए नए वर्जन में अपग्रेड करता रहता है। अब यहाँ पर हम आएंगे वैल्यू, शो वैल्यू एज। अब यहाँ पर हम शो वैल्यू एज में आप आओगे तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और वो वैल्यू लेकर आएगा। फर्स्ट देखो क्या है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल हम क्लिक करते ही ये देखो ये टोटल जो 100% है, 100% का ब्रेकअप आ गया। ये देखिए ये टोटल इनको करोगे आप कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, इसका भी टोटल देखेंगे 100% आ गया। अब ये ग्रुप वाइज इनका आ रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप का कितना कंट्रीब्यूशन है 59.86%, सेकंड ग्रुप का 16%, थर्ड ग्रुप का 10%, ये टोटल मिला कितना हो गया 100%। यानी कि जो 100% टोटल वैल्यू थी उसका हमने परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल ये आ गया।
अब देखिए इसमें ऑप्शन और भी हैं, आपको चाहिए परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। अगर कॉलम टोटल आप लोगे तो कॉलम वाइज इसका परसेंटेज आएगा। अब देखिए इसको लेके देखते हैं। ये देखिए परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, फर्स्ट कॉलम था ये, तो ये टोटल 100% रहेगा। ये उसका ब्रेकअप आ गया सेपरेटली कि इसी कॉलम में फर्स्ट ग्रुप का क्या परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, किस रीजन का। ईस्ट रीजन का फर्स्ट ग्रुप में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, 8.70। अब देखिए यहाँ से हमारी एक एनालिसिस और एक समरी बननी चालू हो गई है, जो मैनेजमेंट के बहुत ही डिसीजन मेकिंग में काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि हमें ईस्ट रीजन का फर्स्ट ग्रुप का कितना 8.70%, वेस्ट रीजन का फर्स्ट ग्रुप में 76.37%। तो फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों रीजन का क्या परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। अब सेकेंड ग्रुप में, जो सेकेंड ग्रुप में चारों रीजन का क्या परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। थर्ड ग्रुप में आपका चारों रीजन का ऑल 4 रीजन्स का क्या परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसको, ये तो हमने कॉलम वाइज दिया था, आपको ये देखना है कि भाई ईस्ट रीजन में चारों 4 जो आपका ग्रुप है, इनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल मिला 100% होना चाहिए। अभी यहाँ देखिए 22% आ रहा है, क्योंकि अब हमने कॉलम वाइज किया हुआ है। तो उसको हम क्या करेंगे, अगर हम रीजन वाइज देखना तो इसको जाके चेंज करके रो वाइज पे आ जाएंगे, परसेंटेज ऑफ रो टोटल। ये देखो रो टोटल जैसे किया, तो ईस्ट रीजन का हम देख रहे हैं कि ईस्ट रीजन में जो टोटल काउंट है उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट का 23%, सेकेंड ग्रुप का 40%, ऐसे मिला के सब कितना हो गया आपका 100% आ गया। तो ये हो गया था कॉलम वाइज, ये हो गया रो वाइज, मतलब रीजन वाइज अगर हमें देखना है तो। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स देखो आप मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, परसेंटेज ऑफ परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल, परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल, कॉलम, रो, ठीक है, डिफरेंस फॉर्म, परसेंटेज ऑफ फॉर्म, रनिंग टोटल, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जो ज़्यादा जो यूजफुल वो मैंने बता दिया है। बाकी अगर आपको रिक्वायरमेंट लगता है तो इसको बैक टू प्रैक्टिस करिए, एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना आप। इसमें कुछ क्वेरी रहेगी तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जो रेडीमेड ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, शो वैल्यू एज, इसमें चेंज कर सकते हो इजीली, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, रेडली अवेलेबल है। ओके, जब तक मैं भी बिगिनिंग में जब एक्सेल सीखा था नहीं पता रहता था तो मैं सोचता था यार एक अलग ही लगा के देखता, बाद में जब पता था तब ये तो बहुत ईजी है। और एक्सेल हमेशा अपना ऑप्टिमाइज करता रहता है, नए नए वर्जन जब आते हैं तो उसमें नई नई चीज़ें जो पब्लिक को रिक्वायरमेंट रहती है वो इसमें रेडीमेड ऐड कर देता है, बस हमें पता होना चाहिए। ओके, इसमें एक दो ऑप्शन आपको और बता देता हूँ। पाइवट टेबल ऑप्शन में आप जाओगे तो ये देखो, पाइवट टेबल ऑप्शन में अगर आप ये मर्ज कर दोगे तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे जो रिपीट वाले हम कर रहे थे ना वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको ग्रुप को ले लिया नीचे, ये देखिए, और इसको मैंने पहले की तरह क्या किया, चेंज कर दिया, शो टेबलर फॉर्मेट कर दिया। अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये मर्ज हो सिंगल दिखे, लेकिन ये अलग अलग रूम नहीं, ये सारा मर्ज पूरा एक साथ दिखे, इतना मर्ज हो गया। तो इसमें हम जाएंगे और पाइवट टेबल में जाके क्या किया मैंने, मर्ज कर दिया। और मर्ज कर देंगे तो ये देखो पूरा मर्ज होकर आने लगेगा। ठीक है, सिंगल सेल बन जाएगा। ओके, अब इसमें और भी ऑप्शन है। इसमें आप ये देखो, आप जो ये आ रहा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, अगर इस पे आप ऑटो फिट पे क्लिक किए हो तो बार बार पाइवट टेबल का जो भी फॉर्मेटिंग वो सब चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहेगा। अगर आप इसको हटा दोगे तो एक बार जो आपने फ्रिज किया रहेगा वो बना रहेगा। तो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, टोटल्स एंड फिल्टर्स जा सकते हो। डिस्प्ले में आप ये सब ऑप्शन सब ट्राई करके देख लेना। प्रिंटिंग डेटा में आप जो देखो, डेटा में एक ऑप्शन मैं आपको पर्सनली बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बहुत बार यूज करता हूँ, इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप लेट्स आपका बहुत ह्यूज डेटाबेस आपका पाइवट टेबल आपने बनाया है ना, तो जब भी पाइवट टेबल को आप मेल पे भेजोगे तो उसकी साइज बहुत ज़्यादा दिखेगी, पता चला 25-30 MB हो गया, 100 MB हो गया। ठीक है, तो वो मेल पे जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वहाँ पे ये इसको अनचेक कर दोगे तो सेव सोर्स डेटा विथ फाइल, तो क्या हो गया, उस डेटाबेस से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो डेटा को हटा दोगे, डेटाबेस को डिस्कनेक्ट कर दो और साइज नहीं जाएगा। ठीक है, तो साइज इसका कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आप जब ज़्यादा डेटाबेस पे बना रहे हो साइज बढ़ रहा है तो। ओके, तो फ्रेंड्स हमने ये भी कवर कर लिया कि डिजाइन कैसे है, और ये जो पाइवट ऑप्शंस और भी जो चीज़ें हैं सारा चेक कर लिया। इसमें ये सब समरी एंड वैल्यू ये सब चीज़ें आप लोग खुद ट्राई कर लेना। इसमें कुछ भी क्वेरी आता है तो एक बार मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो आई होप इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में जो हमें कवर करना था पाइवट टेबल फील्ड्स देख लिया, पाइवट टेबल एनालिसिस देख लिया, डिजाइन देख लिया, पाइवट चार्ट देख लिया, और सारे जितने ऑप्शन होते हैं पाइवट्स के वो भी हमने देख लिए हैं।
ठीक है। और जो भी ऑप्शन है एक बार आप जरूर प्रैक्टिस करना, इसको सारे ऑप्शन अप्लाई करके देखना, बिकॉज फ्रेंड्स पाइवोट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल। आपने इतने में ही आप देख लिए होंगे कि कितना यूजफुल है ये। ओके, तो इसके बिना हमारी रिपोर्टिंग समरी नहीं हो सकती है। इसको अच्छे से एक बार इस वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना। ओके, और कुछ भी क्वेरी होती है तो प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू से वॉच दी सेकेंड वीडियो जो इसका एडवांस पाइवोट टेबल, बिकॉज एडवांस पाइवोट टेबल में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल जो नई चीजें पाइवोट टेबल की वो बताने जा रहे हैं। उसके बिना पाइवोट टेबल अधूरा है। जो आप सेकेंड पार्ट में आप देखोगे, इसमें कैलकुलेटेड फील्ड, गेट पाइवोट टेबल, स्लाइसर, टाइमलाइन, पावर पाइवोट्स क्या होता है, पावर क्वेरी क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, जो बहुत ही इस पाइवोट टेबल को समझो आपको भी हमारे 30% पता है, इसका 70% बाकी है, जो बहुत पावरफुल है। ओके, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, उसे हम रिकॉर्ड करके जल्दी पोस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe this YouTube channel, and please click on the bell icon. Okay, thank you so much.